जय माता दी सभी को। दुर्गा सप्तशती का ये है पार्ट 3 और हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं श्री देवी जी का कवच, जिसको हम कहते हैं श्री देव्याः कवचम। तो इस कवच को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 में। ऐसे ही हम पूरी दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र के एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण कैसे करना है उसका उच्चारण करके सीख रहे हैं। ठीक है। इससे पहले आपने रुद्र सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्री, विवाह कैसे करवाना है उसके सारे मंत्र सीखे होंगे। और आपकी ही ये एक आपका ही एक कहना था मुझे कि आप दुर्गा सप्तशती भी हमें पढ़ाइए, तो मैंने सोचा चलिए आपको दुर्गा सप्तशती भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, पढ़ा लेते हैं। क्या है, मुझे भी बहुत खुशी है और हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, हमारा एक परिवार है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही बहुत सारे मंत्र जो है खुद भी सीखें। जिसको सीखना चाहता है उसको भी ये वीडियो शेयर करें। तो आपने तो बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, एक इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वैसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस हैं उनको भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं देव्या कवचम। देखो, विनियोग जो है हर जगह आपको बार बार करना है। तो विनियोग के विषय में मैंने आपको बताया था कि हथेली में आपने दाएं हाथ की हथेली में अपने जल ले लेना है और जल लेकर के विनियोग करना है। ठीक है। विनियोग होता क्या है, ऐसा मैंने आपको संध्या जिस वीडियो में हमने सीखी थी ना, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि विनियोग जो है, जो भी हम किसी कवच को पढ़ते हैं, सूक्त को पढ़ते हैं, उस सूक्त को लिखने वाले जो ऋषि होते हैं, उस सूक्त में छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, देवता कौन सा है, ये सारी बातें उसमें विनियोग में बोली जाती हैं संस्कृत में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम। जब भी ओम बोलना है तो ये थोड़ा लंबा करके बोला जाता है, इसलिए ऐसे ही बोलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः। ब्रह्मा में ये जो हा और माँ है ना, ये हा है और इसमें माँ भी है, माँ बन जाता है। ब्रह्मा ऐसे बन जाता है। हा में ऐसे माँ होता है ना, तो माँ बन जाता है। तो ऐसे लिखा रहता है ज़्यादातर ब्रह्मा। मैं हर वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ। ऋषि ही अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्त। क्या लिखा है, न्यासोक्त, अंग न्यासोक्त। इसमें कुछ मुश्किल है क्या न्यासोक्त में? हाँ, जब भी कभी आधा शब्द आता है ना संस्कृत में, तो उच्चारण हमारा वहाँ आके थोड़ा डामाडोल हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है। देखो, हम पहले तो इसको बोल लेते हैं न्यास। इसको तो बोलना आता है, जैसे शिलान्यास करते हैं कोई, है ना, तो ऐसे न्यास बोलना है। न्यास में ओ लगा दिया तो क्या बन गया, न्यासो। अब आधा का भी लगा दिया यहाँ पर हमने, न्यासोक। क्या बन गया, न्यासोक्ता, न्यासोक्ता। ऐसे बोलना है इसको। ठीक है, यही तरीका है। जब भी आधा अक्षर आता है तो आधे अक्षर को ऐसे ही बोल लीजिए पहले, न्यासोक्त। मातरो बीजम। अब ये जमा नहीं है, बीजम है। ठीक है, जम माँ हलंत है। दिग्बंध देवतास तत्वम। तत्वम ये क्या है, तत्वम। अब इसको तत्वम नहीं बोल रहे, तत्वम, तत् फिर त्वम, तत्वम। श्री जगदम्बा, जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ अंग त्वेन जपे विनियोगः। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे क्योंकि आपको पढ़ना आता है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं और भी सरल तरीके से बार बार बोल के पढ़ाऊँगा। इसको एक ही बार में अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल में वीडियो है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं। एक ही बार में मैंने वहाँ बोला हुआ है, वहाँ मैंने ऐसे एक एक करके नहीं समझाया है। अब उसके बाद हम इसे बोलेंगे ओम। ठीक है, ओम यहाँ पर भी है, थोड़ा दीर्घ करके लंबा करके बोलना। ओम नमश। ये क्या है, नमश। देखो शाह आधा है ना, तो इसके साथ बोल रहे हैं हम, नमश चंडिकायै। ओम नमः चंडिकायै। ये बार बार बोलना है, तो इसलिए इसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। मार्कंडेय उवाच। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने बता दिया उवाच का अर्थ होता बोले, तो यहाँ पर मार्कंडेय जी बोले। क्या बोले,
ओम यद गुह्यम, क्या है ये? गुह्यम। ये ह्यम कैसे बना? ये हा है और हा प्लस या से बना हुआ है, ये क्या? या बन गया हा और या से। तो अब कैसे बना हुआ है इसको ज़रा हम सीखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मान लो ये हा है ना, तो हा में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर या है, यहाँ पर क्या है? या। हा और या दोनों मिल गए तो बन गया या। क्लियर? बस ऐसा ही है, या ऐसे बनता है। मार्कंडेय वाचम यद गुह्यम, ये क्या है? गुह्यम। तो गुह्यम में पहले हा लेंगे हम, गुह, फिर हम बोलेंगे यम। यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम करम, नृणाम। फिर है यन्न, क्या है ये? यन्न। अब इसको यन्न नहीं बोलेंगे ना, यन्न नहीं बोलेंगे इसको, यन्न। यन्न कस्यचिदा, ये संस्कृत है। तो संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें जो हिंदी की तरह नहीं बोलते हम, उसको संस्कृत की तरह ही बोलना है। तो ये है यन्न। क्या? क्यों? यन फिर न। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। जो सरल है उसको मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जो मुश्किल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा ये मुश्किल है? तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे पता रहता है। तो ये लिखा है ब्रह्मोवाच। ब्रह्मोवाच हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में इसको किसी भी चीज़ को जब हम शुरू में सीखते थे तो 3-3 बार बोलते थे, तो उससे जो है ना पकड़ा जाती है कि इसको बोलना कैसे है। ब्रह्मोवाच, है ना। अब यहाँ उवाच नहीं लिखा, ऊ की जगह पे ओ आ गया है। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्य तमं विप्र, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु। अब ये सा मैं देखो कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ। पहले बोल रहा हूँ देवास, फिर बोल रहा हूँ तू। देवास्तु ऐसे ही बोलना है। कवचम पुण्यम, पुण्यम क्या है? पुण्यम। देवास्तु कवचम पुण्यम। उसके बाद तच्च, तच्च श्रीनुष्व महामुने। अब आपके पास कौन सी बुक है? हो सकता है उसमें थोड़ा मुश्किल मुश्किल लिखा हो। अगर यही बुक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसका प्रिंट ले सकते हैं, छपवा भी सकते हैं। तच्च श्रीनुष्व महामुने, श्री णुष्व। जैसे का में री लगता तो क्री बनता है, चा में बन गया तो च्री बना, तो शा में बना तो श्री बन गया ना। श्री नुष्व महामुने प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम। द्वितीयम, ये द्वि लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द्वि। द्वि कैसे बनता है? ये दा है और दा के नीचे में वाह है, ठीक है, और यहाँ पर ई है, तो क्या बन गया? द्वि। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। उसके बाद पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम, षष्ठम कात्यायनीति च, यनीति च, कात्यायनीति च। सप्तमं काल रात्रिति महागौरीति, महागौरीति चाष्टमम, महागौरीति चाष्टमम। सप्तमं काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम। नवमं सिद्धिदात्री च, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्ये, उक्तान्ये मुश्किल है क्या? उक फिर तान फिर ये, कैसे? उक तान फिर ये, उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। मुझे तो ये सरल लगता है लेकिन आप लोगों को शायद ना लगता हो। फिर से बोल रहा हूँ, उक्तान्ये, उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना।
आप तो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कर दीजिए नीचे, कमेंट में लिख दीजिए करिए कि कैसा लग रहा है आपको, है ना। कमेंट भी कर दो, उससे एंगेजमेंट दिखती है ना आपकी कि आप सुन रहे हैं मुझे, पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप बस सिर्फ टाइम ही पास कर रहे हैं। नहीं, आप पढ़िए इसको, वीडियो लाइक भी कीजिए, है ना। तो इन सब चीज़ों में आपकी उत्सुकता दिखती है। अग्निना, क्या लिखा है, अग्निना, अग्निना दह्य, दह्य में क्या हो गया, दा हो गया, फिर हा हो गया, दह, फिर हो गया यह, दह्य। अग्निना दह्य मानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः, क्या है, भयार्ताः, ऐसे भयार, फिर भयार्त, फिर भयार्ताः, ऐसे बोलना है, भयार्ताः, भयार्ताः शरणं गताः, भयार्ताः शरणं गत। ये जो डबल लिखा रहता है ना, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ी डबल पावर लगानी है, मतलब आप ता डबल बोल रहे हो, भयार्ताः शरणं गताः। तो ये हो गया श्लोक संख्या 6। इसको देखो, श्लोक बोलते कैसे हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बोलने लग जाओ। इसको श्लोक को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद है ना, तो अनुष्टुप छंद में कुछ इस तरह से बोलते हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनको सीखते हैं। उसके बाद है न तेषां, न तेषां जायते किंचिद, दाहलंत, किंचिद शुभम, किंचिद शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम न ही। उसके बाद है यैस्तु, क्या है, यैस्तु भक्त्या, यैस्तु भक्त्या स्मृता, स्मृता, स्मृति नाम होता है कहीं लड़कियों का, तो यहाँ है स्मृता, SMRITA, स्मृता, स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वाम, क्या है, ये त्वाम, त्वम नहीं बोलना इसको, त्वाम स्मरन्ति, स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तू चामुंडा वाराही महिषासना, ऐन्द्री, ऐन्द्री नहीं है, ऐन्द्री, 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 बार बार बोलिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐन्द्री, ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी, वैष्णवी नहीं, वैष्णवी गरुड़ासना, गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी, ये क्या है, लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्मासन होता है ना, तो ये पद्मासनी है, पद्मासना है, पद्मासना देवी पद्म, क्या है, पद्म, पद्म हस्ता हरिप्रिया। पद्म बोलते हैं कमल के फूल को, जिसके हाथ में, हस्त में पद्म का फूल हो, जो हरि को प्रिय है। पद्म हस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। ये तो आसान है, इसलिए मैं थोड़ा रुक नहीं रहा हूँ, है ना। उसी तरह से इत्तेता, अभी इत्तेता किससे बना हुआ है, इति और एता से, इति एता, इति एता से बन गया इत्तेता। अब पहले इत बोलो, फिर येता बोलो, इत, इत येता, इत येता मातराः सर्वाः सर्वयोग समन्विता। अब यहाँ समन फिर विता, ये ना देखा आपने, माँ के साथ बोला जा रहा है, समन, समन ऐसे बोल दिया, फिर बोला विता, समन्विता। आधा अक्षर हमेशा पीछे जो बड़ा अक्षर है उसके साथ बोला जाएगा, है ना। नाना भरण शोभाढ्य नाना रत्नोप शोभिता। अब ये रत्नोप क्या है, रत्नोप, रत्नोप शोभिता दृश्यन्ते
रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। उसके बाद है शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु, इसको नमस्ते अस्तु भी बोल सकते हैं। नमस्तेस्तु, तेस फिर तू, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। ये 16 मंत्र हो गए। कुछ और मंत्र हैं उनको भी बोलते हैं, ठीक है। ये है नेक्स्ट त्राहि माम। क्या लिखा है? त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भय वर्धिनी। क्या है? वर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री। क्या है? मामैन्द्री। माँ बोलो पहले, फिर मई बोलो मामई, फिर मामैन बोलो मामैन, फिर द्री बोलो मामैन्द्री। आग्नेय यहाँ तक पहले बोल देना, आद्या तक आग्नेय, फिर या आग्नेया मग्नि देवता। इसको नैया बोल देते हैं ना, नैया। ऐसे भी बोल सकते हैं अब, नैया। ये आधा या है, 2 या है, तो या मैंने जब भी कहा 2 डबल अक्षर आ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा फोर्स देना है। आग्नेया मग्नि देवता। उसके बाद है दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं। क्या है? फिर वम ऊर्ध्वम। अच्छा, ऊर्ध्वम है, रध्वम नहीं है, ऊर्ध्वम है। ये राह हलंत है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ही लिखा रहता है आपकी बुक में, ऐसा ही लिखा होगा ऊर्ध्वम। ये क्या है? ऊर्ध्वम ब्रह्माणि में रक्षेद अधस्ताद वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेद चामुंडा शव वाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अभी आप धीरे धीरे बोलेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे ना, आने वाले समय में आप बहुत फास्ट बोलेंगे इसको। तो शुरू में तो ऐसे पढ़ना ही पड़ता है धीरे धीरे। इसी तरह से लिखा अजिता वाम पार्श्वे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमें ना, पार्श्वे। आपकी बुक में ऐसे ही लिखा होगा, पार्श्वे। तू अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्यो तीनी रक्षे धुमा मूर्धनि व्यवस्थिता। ये मूर्धनि और कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं देख रहा हूँ कि बार बार आ रहे हैं ना। तो ये देखो, रक्षेद यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ अलग तरीके से लिखा है। रक्षे धुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवौ। क्या है? भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर। क्या है? भ्रुवोर मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी। क्या है? शंखिनी। शंख होता ना, शंख से बना शंखी, फिर लिखा है नी, शंखिनी। चक्षु शोर मध्ये श्रोत्रयोर द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च
चर्चिका, क्या है ये? चर्चिका, चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती, जिह्वायां च सरस्वती। दंतान, ये क्या है? दंतान। दंतान रक्षतु कौमारी कंठते शेतु चंडिका। घंटिकां, घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, क्या है? धनुर्धरी, इस तरह से बोलना, धनुर्धरी। जैसे धनुर्धर भगवान श्री राम जी थे ना, तो यहाँ धनुर्धरी माता जी के लिए प्रयोग हुआ है। अगर कोई लड़का है तो वो धनुर्धर, और लड़की है तो धनुर्धरी। इस तरह से नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूभरी। स्कंदयोः, स्कंदयोः, कंधा होता है ना, कंधा, उसी से शुरू में लिख दो सा तो बन गया स्कंदा, तो ये लिखा स्कंदयोः, स्कंदयोः। खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी। हस्तयोर, हस्तयोर दंडिनी रक्षे दंबिका चांगुलीषु च। नखान, क्या है ये? नखान, ये ञ है, ठीक है, ना बोल सकते हो उसको आप। नखान शूलेश्वरी रक्षेत, शूलेश्वरी रक्षेत। कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। स्तनौ, स्तन शब्द है, उससे बना स्तनौ। स्तनौ रक्षेन महादेवी मना शोक विनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ चा कामिनी रक्षेत गुह्यम, फिर से वैसे ही जो मैंने आपको शुरू में बताया, गुह फिर यम, गुह्यम। गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महिषवाहिनी। कट्याम भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी। जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी। गुल्फयोर, ये क्या है? गुल्फयोर। नारसिंगी च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादांगुलीषु, पदांगुलीषु श्रीरक्षेत पादादस्तलवासिनी। नखान द्रष्ट्रा कराली च केशांश्च चैवोर्ध्व केशिनी। रोमकूपेषु कौवेरी त्वचं बागीश्वरी तथा। रक्तमज्जा वसा मांसा। न्यस्थी, क्या है? न्यस फिर थी, इस तरह से हम यहाँ लिख लेते पहले, न्यस फिर थी, न्यस्थी। मेधांसी पार्वती अंतरानी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वाला मवेद्या सर्वे सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत छायां क्षत्रेश्वरी तथा। अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन में धर्मधारिणी। इस तरह से इसको बोलना है। उसके बाद बढ़ते आगे हम 37वें नंबर श्लोक की तरफ। ये रहा 37वां श्लोक। प्राणापानौ तथा व्यान, प्राणापानौ तथा व्यान मुदानं च समानकम। वज्र, क्या है ये? वज्र, जा है ना, जा के साथ में रा लगा हुआ है, तो ऐसे बन गया वज्र। वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। रसे रूपे च गंधे च, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन, सत्वं रजस्तमश् नारायणी सदा। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। आयुरक्षतु वाराही धर्मं, धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिम, कीर्ति नाम होता है तो उसी के साथ माँ लग गया, कीर्तिम, कीर्तिम, ऐसे कीर फिर तिम, कीर्तिम। च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशून, क्या है ये? पशून, ना तक चले जाना है, पशून फिर में, पशून में रक्ष चंडिके। पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी।
पंथानम क्या है? पंथानम सुपथारक्षेण मार्गम क्षेम करी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वथा स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु वर्जितम्। तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेत् तु पदमेकं न गच्छेत् तु यदीच्छेत् शुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। क्या है? गच्छ फिर छति, गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च। विजयः सार्वकामिकः। सार्व क्या है लिखा है? सार्व, सा आ रा सार फिर व सार्व। सार्व कई लड़कों का भी नाम होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति। क्या लिखा है ये? प्राप्नोति। प्राप्नोति का स्पेलिंग मैं यहाँ लिखता हूँ, प्राप्त तक तो पढ़ा होगा आपने हिंदी में, तो यहाँ लिखा प्राप, फिर लिखा हुआ नो, फिर लिखा हुआ ति, प्राप्नोति। प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं। प्राप्स्यते भूतले पुमान्। प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्ते संग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम। दुर्लभम लिखा है ना। यह पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्विता। श्राद्ध नहीं है ये, श्रद्धयान्वितम। श्रद्ध के बाद लिखा हुआ है यान। क्या है? यान। पहले यहाँ लिख दिया हमने श्रद्ध, फिर लिख दिया यान, श्रद्धयान, फिर लिख दिया वितम, श्रद्धयान्वितम। इस तरह से बोलना है। 46वां श्लोक था। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब है ये देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। विवर्जिता दूसरी बार आया शब्द ये। नश्यन्ति क्या है? नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। सहजाकुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा। अंतरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर् क्या लिखा है? मानोन्नतिर् भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धिकरं परं। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रीकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। श्रीदेव्याः कवचम दुर्गार्पणमस्तु। इस तरह से मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि इस तरह से हम बोलेंगे बार बार। श्रीदेव्याः कवचम दुर्गा अर्पणमस्तु। तो एक देवी जी का कवच जो है वो माता दुर्गा जी को अर्पित कर लिया हमने।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही पूरी दुर्गा सप्तशती सीखनी है अगर तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, तो पूरी दुर्गा सप्तशती हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आप भी मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखें ताकि मैं बीच में छोड़ ना दूं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अध्याय को लेकर के, नए मंत्रों को लेकर के दुर्गा सप्तशती के। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी, जय माता दी।